Hello students, I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, Government Girls College तारानगर। मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं निर्देश तंत्र। इस लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक, अब तक हमने निर्देश तंत्र की डेफिनेशन देखी, जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय रेफरेंस फ्रेम निर्देश में एक प्रकार है, यानी जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो जड़त्वीय रेफरेंस फ्रेम वो होते हैं जिनमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी कण या वस्तु की गति है वो त्वरण रहित दिखाई देती है, वो जड़त्वीय रेफरेंस फ्रेम है। अजड़त्वीय रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं? ये ऐसे रेफरेंस फ्रेम होते हैं जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण या पिंड की गति है वो त्वरित दिखाई देती है, उसमें कुछ न कुछ त्वरण प्रतीत होता है। अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। इससे पहले अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एक एग्जाम्पल भी हम याद कर लें जो लास्ट में हमने बताया था कि पृथ्वी है वो स्वयं एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल है, क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्स पर घूर्णन करती है। और वहां हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि इससे हमारे पास जड़त्वीय रेफरेंस फ्रेम प्राप्त करने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हम तो पृथ्वी पे रहते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट पृथ्वी पे रह के ही करने पड़ते हैं। तो फिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र हम कहाँ से लाएं? तो इसका सॉल्यूशन इस रूप में निकाला गया कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण जो एक्सीलरेशन है वो बड़ा स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उसको हम नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और प्रैक्टिकली व्यवहार में पृथ्वी के ऊपर जो निर्देश तंत्र हैं उनको जड़त्वीय मान लिया जाता है और जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान के ही हम अध्ययन करते हैं। आइए अब देखते हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर, मुख्य बिंदु क्या है। तो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर। ये अंतर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला, एक समान गति से गतिशील लिफ्ट जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। ये बात बहुत ही समझने वाली है, हमने जड़त्वीय निर्देश तंत्र पढ़ते समय भी ये बात अच्छे से गौर की थी कि जब कोई वस्तु स्थिर है या एक समान गति से गतिमान है तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र से संबंधित होगी। हमने ये भी पढ़ा था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियमों का पालन होता है, जिनमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉलो होते हैं, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो हम यहाँ लिफ्ट का यदि एग्जाम्पल लें और वो एक समान गति से गतिशील हो तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल होगी। वहीं दूसरी ओर त्वरित या अवमंदित लिफ्ट अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाती है। बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, बड़ा अच्छा समझने वाला पॉइंट है ये। यानी यदि हमारी लिफ्ट एक समान वेग से गतिशील है तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल है, और यदि लिफ्ट एक्सिलरेटेड है या अवमंदित है, डैम्प्ड है, दोनों स्थिति उसमें एक्सेलरेशन है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब भी उसमें एक्सेलरेशन है तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की तरह व्यवहार करेगी। ये दोनों में डिफरेंस हुआ बाय एग्जाम्पल।
दूसरा, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ उपग्रह अजड़त्वीय तंत्र होता है। इसका कारण यह है कि वह पृथ्वी के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय त्वरण से गति करता है। इसमें स्थित वस्तु या व्यक्ति भारहीनता की स्थिति में होते हैं, क्योंकि निर्देश तंत्र के अजड़त्वीय होने के कारण उस पर कार्यरत अतिरिक्त बल अभिकेंद्रीय बल को प्रभावहीन कर देता है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई भी उपग्रह है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की भांति कार्य करेगा। इसका कारण ये है कि वो पृथ्वी के केंद्र की ओर एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन महसूस करेगा, उससे गति करेगा। तो उपग्रह में स्थित जो वस्तु है या व्यक्ति है वो भारहीनता की स्थिति में होंगे। क्यों? क्योंकि ये निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होने के कारण उस पर कार्यरत जो अतिरिक्त बल है, अभिकेंद्रीय बल, वो उसको काउंटर इफेक्ट कर देता है, उसको शून्य बना देता है। उसकी घूर्णन गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण, उपग्रह जो परिक्रमण गति करता है पृथ्वी के चारों ओर, उस परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के द्वारा लगने वाला अभिकेंद्रीय बल प्रभावहीन हो जाता है, शून्य हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और इसलिए उपग्रह के अंदर उपस्थित वस्तु या व्यक्ति भारहीनता की स्थिति महसूस करते हैं। इस प्रकार से उपग्रह जो है वो एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो समझ में आई बात? उपग्रह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा बल जो वास्तव में लगता नहीं है, फिर भी लगता हुआ महसूस होता है, उसकी परिक्रमण गति के कारण वो जो बल है वो पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल को प्रभावहीन कर देता है, और इसी कारण उपग्रह में बैठे व्यक्ति या किसी भी वस्तु को भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम कार में बैठे हैं। कार के स्थिर अवस्था में होने या एक समान गति से गतिशील होने की स्थिति में हम किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करते। कार खड़ी है स्थिर या एक समान चाल से चल रही है तो हम बिल्कुल आसानी से, आराम से बैठे रहते हैं और हम किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करते। लेकिन यदि अचानक कार की गति बढ़ जाती है या त्वरित हो जाती है तब हम पीछे की ओर बल अनुभव करते हैं। दूसरी ओर यदि इसके विपरीत कार में अचानक से ब्रेक लगा के अवमंदन किया जाता है, रोक दिया जाता है, तो हम आगे की ओर एक बल अनुभव करते हैं। इस प्रकार त्वरण या अवमंदन कार में बाह्य बल लगाए बिना भी अतिरिक्त बल का अनुभव किया जाता है, जो न्यूटन की गति के नियमों के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार त्वरित या अवमंदित कार उसमें बैठे व्यक्ति के लिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, परंतु इस प्रकार हम ये देखते हैं कि त्वरित या अवमंदित कार में बाह्य बल लगाए बिना भी अतिरिक्त बल का अनुभव किया जाता है, और ये न्यूटन की गति के नियमों के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार त्वरित या अवमंदित कार उसमें बैठे व्यक्ति के लिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, परंतु स्थिर या एक समान गति से गतिशील कार जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। किसी भी गाड़ी की बात करें, हम जब यात्रा कर रहे होते हैं, जब भी हम राइडिंग कर रहे होते हैं या यात्रा कर रहे होते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो जब तक गाड़ी एक समान चाल से चल रही है तब तक वो हमारे लिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र की भांति व्यवहार करती है और हम बड़े आराम से बैठे रहते हैं, जैसे कि हम अपने स्थिर बेड या चारपाई पे बैठे। लेकिन जैसे ही त्वरण उत्पन्न होता है, चाहे ब्रेक लगता है या स्पीड तेज होती है, यानी
चाहे त्वरण एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही स्थिति में हमारा जो निर्देश तंत्र है वो एज एडप्टिव निर्देश तंत्र के भांति व्यवहार करने लगता है और हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता हुआ प्रतीत होता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हुई कि जब भी हम एक समान गति की अवस्था में होते हैं या हम स्थिर होते हैं तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र की स्थिति है। लेकिन जब भी एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल आ जाता है। चाहे हम लिफ्ट का एग्जाम्पल लें, चाहे हम सैटेलाइट का या पृथ्वी का एग्जाम्पल लें, चाहे हम किसी गाड़ी का एग्जाम्पल लें, जब तक वो एक समान गति से गतिमान है या स्थिर है तब तक वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के भांति व्यवहार करती है। लेकिन जैसे ही उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के भांति व्यवहार करती है। थैंक्स, धन्यवाद।